बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब ख्वाब के बारे में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर सहाबा को इसका तमाम हाल सुनाया। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से फारिग होकर सहाबा किराम से पूछा करते थे कि किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई सहाबी ख्वाब देखता था तो बयान कर देता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे दस्तूर सहाबा से पूछते हैं कि किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। सहाबा कहते हैं नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज मैंने ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे अर्ज़े मुकद्दस की तरफ ले जाते हैं। अचानक मुझे दो शख्स नजर आते हैं, एक तो बैठा है और दूसरा लोहे का आंकड़ा लिए हुए खड़ा है और इसे इसकी बांझ में डालकर गद्दी तक बांझ चीर डालता है, फिर दूसरी बांझ चीरने लगता है। इतने में पहली बांझ दुरुस्त हो जाती है। इस पर यही अजाब हो रहा है। मैं पूछता हूँ ये क्या है, मगर मेरे दोनों साथी कहते हैं आगे बढ़िए। चुनांचे हम चल पड़ते हैं। चलते चलते एक शख्स के पास से गुजरते हैं जो चारों खाने चित लेटा है और एक शख्स इसके सर को एक बड़े पत्थर से कुचल रहा है। जब पत्थर इस पर मारता है तो पत्थर लड़क कर आगे चला जाता है। ये इसे उठा कर लाता है। इतने में इसके सर का जख्म भर कर ठीक हो जाता है, फिर कुचल देता है। ये अज़ाब इस पर हो रहा है। मैं पूछता हूँ ये क्या है। मेरे साथी कहते हैं आगे बढ़िए। फिर हम चल पड़ते हैं। चलते चलते तनूर जैसा एक गार देखते हैं जिसका मुंह ऊपर से तो तंग होता है मगर वो अंदर से काफी फराख होता है। इसमें आग भड़क रही थी और मादरजात नंगी औरतें और मर्द जल रहे थे। आग के शोले इन्हें गार के मुंह तक उठा लाते हैं। मालूम होता है कि अब गार से बाहर निकल कर आएंगे। इतने में वो शोले बुझ जाते हैं और ये फिर इसके मुंह में चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ ये क्या है, मगर साथी यही कहते हैं कि आगे बढ़िए। फिर हम चलते चलते एक खून के दरिया पर पहुंचते हैं जिसके किनारे पर एक शख्स खड़ा है और इसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स इस दरिया के बीच में है। जब वो साहिल पर आकर इससे निकलना चाहता है तो साहिल वाला शख्स इसके मुंह में पत्थर ठोंसकर इसे इस कदर जोर से धक्का देता है कि ये फिर इसी जगह जा पड़ता है जहां से आया था। मैं पूछता हूँ ये क्या है। साथी कहते हैं आगे बढ़िए। फिर हम चलते चलते एक शादाब हरे भरे बाग में पहुंच जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा दरख्त है और इसकी जड़ में एक बुजुर्ग और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के पास ही एक शख्स आग सुलगा रहा है। मेरे साथी मुझे इस दरख्त पर चढ़ा देते हैं और मुझे एक इंतहाई खूबसूरत महल में ले जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि आज तुमने मुझे सैर तो करा दी मगर जो कुछ मैंने देखा है इसकी खबर भी तो दो। साथी कहते हैं अच्छा लो सुनो। जिसकी बातचीत चीरी जा रही थी वो झूठा शख्स है जो झूठ बोला करता था और इसका झूठ दूर दूर तक फैल जाया करता था। इसके साथ क़यामत तक यही मामला होता रहेगा और तनूर में जो बरहना औरत और मर्द देखे वो ज़नाकार हैं और जो शख्स खून के दरिया में देखा वो सूदख्वार है और जो बुजुर्ग दरख्त की जड़ में बैठे हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और इनके पास जो बच्चे हैं वो लोगों के बच्चे हैं और आग सुलगाने वाले मालिक दरोगा जहन्नुम हैं और पहला घर आम मुसलमानों का है और ये घर शहीदों का है। मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाईल हैं। जरा सर उठाकर ऊपर देखिए। मैं सर उठाकर देखता हूँ तो बादल जैसा एक महल नजर आता है। फरमाते हैं ये आपका राहत कदा है। मैं कहता हूँ अच्छा तो फिर मुझे अपने घर में जाने दो। फरमाते हैं अभी आपकी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर उम्र पूरी हो जाती तो आप इस घर में चले जाते। ये हदीस बुखारी हदीस है। इस हदीस से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आलम बरज़ख का अज़ाब और सवाब साबित हो रहा है क्योंकि अंबिया इकराम के ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं और दरअसल और असल के मुताबिक होते हैं।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के किसी बंदे को कब्र में 100 कोड़े मारने का हुक्म हुआ, लेकिन वो मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहे यहाँ तक कि एक कोड़े का हुक्म रह गया। फिर इनकी कब्र आग का तनूर बन गई। फिर जब ये अज़ाब हट गया और उन्हें होश आया तो पूछा, मुझे ये सजा किस वजह से मिली? फरिश्तों ने जवाब दिया कि तुमने एक नमाज बिला वजू के पढ़ी थी और एक दफा तुम एक मजलूम के पास से गुजरे थे और इसकी मदद नहीं की थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।